हेलो दोस्तों। आज आपको बताते हैं कि एक ही ग्रह नक्षत्र में जन्म लेने पर भी हर किसी का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। आइए जानते हैं। एक बार एक राजा ने विद्वानों और ज्योतिषियों की सभा बुलाकर उनसे प्रश्न किया। राजा ने कहा कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। यहां तक कि एक ही दिन, एक ही समय में, एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न हुए जुड़वां बच्चों के भी भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। राजा ने आगे कहा कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बन गया, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर सब निरुत्तर हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जाए। तभी अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, यहां से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा रहते हैं। उनसे आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। राजा अगले ही दिन अपने कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार यानी गर्मा गर्म कोयले खाने में व्यस्त हैं। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे सभी प्रश्न के उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वह दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। बड़ी कठिनाइयों से राजा पहाड़ी मार्ग पार कर दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने महात्मा से भी वही प्रश्न पूछा। राजा को इन महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूं, मेरे पास समय नहीं है तुमसे सवाल जवाब करने का। आगे एक आदिवासी गांव है जहां एक बालक जन्म लेने वाला है और वो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। इतना कहकर महात्मा अपने आप में व्यस्त हो गए। राजा बड़ा बेचैन हुआ। अब राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता और अधिक प्रबल हो गई। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस आदिवासी गांव में जा पहुंचे। गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर राजा ने सारी बातें कहीं। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और वो दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेंकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भाई से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूं, तुम अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें बाटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आग, चलो भागो यहां से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। अंतिम आशा लिए, हे राजन, वो महात्मा आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। इतना कहकर वो बालक मर गया। राजा समझ गया यह सब कर्मों का खेल है, इसीलिए वह चारों भाई होकर भी अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं। धरती पर जन्म लेने वाले सभी जातक अपना किया दिया लिया ही पाते हैं, अर्थात जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप उन्हें फल की प्राप्ति होती है। यही है जीवन।
धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार और स्वाद भी भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ की कमाई हुई धन दौलत, ऐश्वर्य सब यहीं रह जाएगा। हमारे साथ केवल हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही जाएगा। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं: ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। गलत औजार से एक छोटा सा पेंच नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से मोक्ष के दरवाजे कैसे खुलेंगे? राजा अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पाकर वापस अपने राज्य लौट आए और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।